नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम करंट सिचुएशन में बैंक निफ्टी के वेब पैटर्न की जांच करेंगे। हम न्यू एनालिसिस के प्रिंसिपल से लोअर स्टार्टिंग लेवल की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। बैंक निफ्टी में फ्रूटफुल रिटर्न पाने के लिए न्यू एनालिसिस के फंडामेंटल लॉ की ताकत को समझेंगे। हम उन इनर साइकोलॉजी के बारे में इंसाइट प्राप्त करें जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को अफेक्ट करती है। जाने क्या है इलियट वेव थ्योरी और न्यू एनालिसिस का रैशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग बैंक निफ्टी में सॉलिड गाइडेंस प्राप्त करें वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए। इस वीडियो में जाने रिलायबल और प्रिसाइज स्टॉप लॉस सेट करने की कला। न्यू एनालिसिस से बैंक निफ्टी के कॉम्प्लेक्स करेक्शन का बिट बाय बिट कॉम्प्रिहेंशन को समझे। बैंक निफ्टी के अंदर में न्यू वेव के कौन सा रूल्स करेक्टिव पैटर्न्स को डायग्नोज करते हैं, जाने। यह वीडियो आपको एक पॉजिटिव गेम प्लान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण करना सिखाएगा। सीखे इनिशियल एनालिसिस से लेकर प्रॉफिट बुकिंग तक एक सक्सेसफुल और डिसिप्लिन ट्रेडिंग अप्रोच। बैंक निफ्टी के ऑनगोइंग एसेंट्स में वेब स्ट्रक्चर, प्राइस बिहेवियर एंड वॉल्यूम ट्रेंड्स की जानकारी से सफलता पाएं। इस यूट्यूब वीडियो से रिस्क मैनेजमेंट इन अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट के स्किल्स को शार्पन करें। सीखे कैपिटल को सेफ रखने के कंसिस्टेंट वेज। फाइनेंशियल मार्केट्स लगातार चेंज कर रहा है, इसमें रिस्क मिटिगेशन करने का आर्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर दोनों के लिए पैरामाउंट हैं। हमारे साथ जाने कि बैंक निफ्टी में वेव ने लोअर स्टार्टिंग लेवल या कॉमनली नोन लोअर स्टॉप लॉस लेवल को बिना तोड़े किस पैटर्न में करेक्शन कंप्लीट किया है। रियल लाइफ केस स्टडी से अपॉर्चुनिटी को पहचाने। हम न्यू एनालिसिस के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। सीखें कि ऑप्टिमल एंट्री पॉइंट्स की पहचान कैसे की जाती है, इंटेलिजेंट स्टॉप लॉस सेट कैसे किए जाते हैं, जाने। सीखे प्राइस टारगेट्स का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपके साथ ट्रेडर साइकोलॉजी को साझा किया गया है। इस एडवांस्ड वीडियो में हमारे साथ जुड़े जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एनर्जाइज करेगा। चुके नहीं, आज ही देखें और आने वाले वीक के फिनेंशियल गेन्स के मौक़ों को जमकर फायदा उठाएं। तो आइए करंट सिनेरियो में बैंक निफ्टी के सभी एस्पेक्ट्स को मास्टर करने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 26 अक्टूबर 2023 को हम लोग का एक नीचे का करेक्शन पूरा करके और पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। और इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव जो कि हम लोग का 18 दिसंबर 2023 को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग का रफली वेरी शॉर्ट टर्म तक का हम लोग का टाइम पीरियड इस पॉइंट तक लगा था। और इसके बाद यहाँ से हम लोग का फिर से एक शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 28 दिसंबर 2023 के बाद जो हम लोग का करेक्टिव फॉल हुआ था, जिसके तहत हम लोग का एक करेक्शन पैटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट किया डब्ल्यू के फॉर्म में, और उसका एक्स वेव बनाने का सेकेंड पैटर्न हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, और इसके बाद पुनः हम लोग एक्स वेव बनाने का थर्ड करेक्टिव पैटर्न में जेड पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 28 दिसंबर 23 से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक रफली एक शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था, जिसके तहत 3 कॉम्प्लेक्स करेक्शन के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। चूंकि अब हम लोग जब यहाँ से 0 to 10 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये करेक्शन का एंड पॉइंट ये वाला पॉइंट हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 28 दिसंबर 2023 से लेकर के 12 फरवरी 2024 तक 3 करेक्टिव पैटर्न के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, और यहाँ पर जाकर के फिर से हम लोग का ऊपर का पैटर्न कंफर्म किया, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का 12 फरवरी 2024 को करेक्शन पूरा करके पुनः हम लोग फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का ऊपर का 1, 2 और फिर से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे करेक्शन पैटर्न पूरा करने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, और इसका जो सेकंड वेव का फॉर्मेशन हुआ है इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग अभी डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि करेक्शन के बाद का जो मूवमेंट हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, और इसका जो सेकंड वेव का फॉर्मेशन हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, और आने वाले
समय क्या होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे यहाँ से जो हम लोग का करेक्शन में इंटर किया था, जिसके तहत लास्ट करेक्शन हम लोग का इस पॉइंट पे था, जहाँ से कि हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकंड एक्स वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था। उसका करेक्टिव फॉल के तहत यहाँ पे डब्ल्यू एक्स और वाई पैटर्न जो कि उससे बेटा है का हमारा जेड पैटर्न कंप्लीट किया। और इसका यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में बताया है कि जब भी हम लोग का कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है तो उसके बाद के लास्ट का जो सबसे लास्ट करेक्टिव फॉल होता है, इसी से हम लोग पैटर्न कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन का दोनों स्टेज फुलफिल किया। ये अपने आप पे इंडिकेट कर रहा है कि पिछले शॉर्ट टर्म का जो करेक्टिव फॉल था ये हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट करके अब पुनः हम लोग फिर से राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग ये देखे थे कि हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। इसके बाद जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग ये डिस्कस किए थे कि यहाँ से हम लोग का करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग नीचे करेक्शन में रहने की संभावना एग्जैक्टली आप लोग देखे होंगे कि पिछले दिन जो रेंज बाउंड दिए थे, रेंज बाउंड के तहत नीचे का भी लेवल मीट किया और फिर से ऊपर का लेवल मीट कर चुका है। लेकिन पिछले 2 सप्ताह पहले हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस था 44,630 का, और पिछले वीक उसे हम लोग रिट्रेल करते हुए हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया था 45,600 का। लेकिन हम लोग देखे कि पिछले वीक हम लोग का इसका जो लोअर लेवल आया था 45,661 तक आया था। लेकिन हम लोग का जो स्टॉप लॉस था 45,600 का, इसको ब्रेक नहीं किया और पुनः हम लोग का यहाँ से करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका। इस तरह से हम लोग देखें कि हम लोग का जो स्टार्टिंग लेवल था, जिसे आप लोग स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, वो 61 पॉइंट से बच गया और यहाँ से फिर से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज हुआ ये हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, ये हमारा सेकेंड वेव हो गया और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इसी थर्ड वेव के तहत हम लोग यहाँ पर पुनः हम लोग यहाँ पे एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करता हुआ हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन अभी छोटे से करेक्शन में नीचे रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का इसका अभी भी ऊपर कंटिन्यू है और उसी के तहत हम लोग का ये फर्स्ट सेकेंड और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हर डिक्लाइन पे हम लोग बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब इस वीक में हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा संभावना है, चूंकि हम लोग यहाँ पे करेक्शन पूरा करके फिर से स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले वीक में हो सकता है कि आने 2-3 अभी करेक्शन में के तहत नीचे रहने की संभावना। पूरे वीक की बात करें तो हो सकता है करेक्शन के तहत नीचे 46,500 और ऊपर का 47,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो रेंज बाउंड के तहत जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करें। उसके लिए हम लोग का जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का जो लोअर स्टार्टिंग लेवल 45,600 का, इसी को हम लोग इस वीक के लिए भी इसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस वीक के लिए हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 45,600 का और डिक्लाइन पे बाई करें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर की इम्पल्स वेव के फॉर्म में गया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव कंप्लीट करने के बाद जो करेक्टिव फॉल के तहत नीचे आया, उसके तहत हम लोग का यहाँ से नीचे का ए, बी और सी, यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट किया। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ये डब्ल्यू हो गया और उसका पुनः हम लोग एक्स वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग का फिर से एक जिगजैग पैटर्न में नीचे कंप्लीट किया, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा वाई वेव हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सेकेंड वेव का पैटर्न पूरा किया, उसके सबऑर्डिनेट वेव हमारा एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और नेक्स्ट हमारा एक जिगजैग पैटर्न का कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव एक डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन के तहत हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट करके पुनः हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नीचे का करेक्शन पूरा करके पुनः हम लोग ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत ऊपर 47,600 और नीचे का 46,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं। तो इंट्राडे का मतलब मंडे ट्यूसडे के लिए हमारा जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा 46,500 का, इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके इंट्राडे के पॉइंट से डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड
होल्ड करते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 46,500 का। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से डिक्लाइन पे बाय करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते आए की ओर कंटिन्यू रखें। यदि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग का जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाय करें, लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ से नीचे का जो हम लोग का स्टॉप लॉस है 45,600 का, इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके वीकली पॉइंट ऑफ से डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें। और वेरी शॉर्ट टर्म का जैसा आप लोग जान रहे हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का अभी भी हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है, तो वेरी शॉर्ट टर्म का भी हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ से जब भी नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखें। इंटरडे पॉइंट ऑफ से नीचे के लेवल पर जब भी नीचे आता है बाय करके और इंटरडे का स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।